हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं अरुणा चंदेल। मैं आज आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के बारे में कराऊंगी। तो चलो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस संगीत के लिए जाना जाता है? तो भरतनाट्यम जो जाना जाता है कर्नाटक संगीत के लिए जाना जाता है। और कर्नाटक संगीत के जो संस्थापक हैं वो हैं पुरंदरदास। हम और अन्य संगीत के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि कथक जाना जाता है हिंदुस्तानी संगीत के लिए, कथकली सोपाना संगीत के लिए, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य संगीत के लिए, कुचिपुड़ी कर्नाटक संगीत के लिए। भरतनाट्यम के हम अन्य नाम पढ़ेंगे। भरतनाट्यम को सादिरट्टम और यह नाटक मंदिरों को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति जो कर्नाटक संगीत की हैं वो कौन कौन सी हैं? जैसे त्यागराज, मुथुर स्वामी, श्यामा शास्त्री। ये कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति हैं। ये तो है पुरुषों में त्रिमूर्ति। अब हम पढ़ेंगे फीमेल में त्रिमूर्ति कौन सी हैं। तो कर्नाटक संगीत के लिए फीमेल में जो त्रिमूर्ति हैं वे हैं MS सुब्बुलक्ष्मी, DK पटमल, ML वसंत कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महारी नृत्य व गोटीपुआ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो महरी नृत्य व गोटीपुआ नृत्य ओडिशा का है। हम ओडिशा के अन्य नृत्य पढ़ेंगे, जैसे बाधा, घटा, मृदगम, सबलपुरी, रणप्पा। बिहार के नृत्य पढ़ेंगे धोबिया, सामा, चकेवा। हरियाणा का धमाल, मजीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय शिवाजी व कनक रेले व्याख्याता हैं। यह है मोहिनी अट्टम के। तो भारतीय शिवाजी को जो पद्मश्री मिला था वो 2004 में मिला था, और कनक रेले को 1990 में मिला था पद्मश्री। यह है मोहिनी अट्टम के व्याख्याता। मोहिनी अट्टम की जननी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कलामंडलम कल्याणी अम्मा को। मोहिनी अट्टम की जननी है ये। दीपावली हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग किस महीने में मनाई जाती है? तो दिवाली जो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। शिवरात्रि फागुन माह में मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद को मनाई जाती है। भारत में किस अवधि को जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है? जनसंख्या 1921 से 51 तक जनसंख्या वृद्धि काल कहा जा सकता है, और 1911 से 1921 तक ऋणात्मक वृद्धि दर रही थी, क्योंकि इसमें बहुत शून्य के 0.3% बढ़ोतरी हुई थी बस। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी 1961 से 71 तक 24.80%। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 21A सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। वे किस आयु के बच्चों को करता है? तो वह करता है 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों के लिए। और यह क्या गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा मौलिक अधिकार बनाया गया था। शिक्षा का अधिकार 2009 में आया था। अस्पृश्यता का अंत कौन से आर्टिकल में है? तो अस्पृश्यता का अंत है आर्टिकल 17 में। गिरफ्तारी एवं विरोध संरक्षण है आर्टिकल 22 में। धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 में है। आर्टिकल 16 के किस खंड के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण है? तो यह है 16 का चौथा खंड में उल्लेख किया गया है। कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19A फर्स्ट को अनुच्छेद 21 से मिलकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद के D में विदेश यात्रा का अधिकार। 19 हम आर्टिकल 19 को हम पूरा पढ़ेंगे। जैसे A में क्या है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, B में है शांति पूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, C में है संघ बनाने का अधिकार, D में है अबाध घूमना, E में है कहीं भी बसने का अधिकार, G में है कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार। मतलब हम अपने जीविकोपार्जन के लिए हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा F। तो F जो था वो संपत्ति का अधिकार था, जो कि अब हटा दिया गया है। ये कहाँ पहुँच गया है? ये आर्टिकल 300 के A में पहुँच गया है। ये अब संपत्ति का अधिकार हटा दिया है। नेक्स्ट है हमारा मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो वह है सर्वोच्च न्यायालय। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, जो कि हमने आर्टिकल 19 के F में पढ़ा था, जो कि हटा दिया गया है। तो वो 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था 1978 में। अब ये पहुंचाया गया आर्टिकल 300 के में A में। तो अब हमें ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब वो वैधानिक अधिकार बना गया है। तो अब हमारा यहाँ है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना।
गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। कुशीनगर में निर्वाण हुआ था। लुम्बिनी में जन्म हुआ था। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा वैश्विक दर्शन के लेखक है कणाद। सांख्य दर्शन के हैं कपिल मुनि। न्याय दर्शन के हैं न्याय दर्शन के हैं गौतम। योग दर्शन के हैं पतंजलि। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा बदरायन। लोकायत दर्शन चार्वाक। नेक्स्ट है हमारा गौतम बुद्ध के बारे में सत्य। वे कर्म में विश्वास करते थे। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? वो थी कोल्य वंश से। इनका जन्म 563 बीसी में हुआ था। मृत्यु 883 बीसी में हुई थी। गृह त्याग 29 वर्ष में हुआ था, जो गृह त्याग महाभिनिष्क्रम कहा गया था। ज्ञान की पुष्टि 35 वर्ष की आयु में निर्जना के किनारे हुआ था। नेक्स्ट है हमारा 1928 से 1980 के बीच भारत में कितने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते? तो भारत ने टोटल 8 जीते हैं। एक 1928 में, और ये हॉकी में ही जीते हैं हमने टोटल, ये बात याद रखने वाली है। 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980 में। लास्ट गोल्ड जो जीता है हमने हॉकी में, मॉस्को रूस में जीता है। नेक्स्ट है हमारा कुल ओलंपिक पदक। आज तक हमने कितने ओलंपिक पदक जीते हैं? 35 जीते हैं, जिसमें 10 गोल्ड जीते हैं। 10 में से हमने 8 अभी हॉकी के पढ़े हैं। एक हमने अभिनव बिंद्रा ने चीन के बीजिंग में निशानेबाजी में। एक नीरज चोपड़ा ने 2021 टोक्यो ओलंपिक में। नेक्स्ट है हमारा ओलंपिक पदक जीतने वाला भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी कौन है? लिएंडर पेस है। 1996 में अटलांटिका में ओलंपिक कांस्य जीता था। नेक्स्ट है हमारा पहला रजत पदक 2004 के एथेंस में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जीता। इंडियन सुपर लीग एक फुटबॉल चैंपियनशिप है, जिसकी स्थापना 2013 में पहली बार प्रतियोगिता 2014 में स्टैम्प जीता एथलेटिक डी कोलकाता। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। 5 जून को पर्यावरण दिवस। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 12 मई विश्व नर्स दिवस। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 26 जनवरी इंटरनेशनल सीमा शुल्क दिवस। तो फ्रेंड्स, ये हमारी क्लास आज छुट्टी रहेगी, क्योंकि इसमें नवीन सर ने प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन करवाए थे। तो हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। हम कल फिर मिलते हैं।